नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। हैंडल इसका थामिए और हम समाजवादी लोग इसमें पैडल मारेंगे। देखते हैं रफ्तार किसकी ज्यादा है, क्योंकि दिशा हैंडल पकड़ करके दिशा मिलेगी। हम तो मेहनत कर सकते हैं। हमने तो ये सुना था और टीवी पर सुना था, ये पत्रकार साथी जानते होंगे। यहां के मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं। आज मैंने देख ली है उमरिया से लेकर के शहडोल वाली। हाँ, मैं भी कहूंगा कि अमेरिका से अच्छी आपकी सड़क है, क्योंकि आपने अमेरिका नहीं देखा। आप में से किसी ने अमेरिका नहीं देखा होगा। मंच में भी बैठे लोग हैं, शायद 2 लोगों ने अमेरिका देखा हो, एक के सिंह जी, एक हमने। जैन समाज के लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी अमेरिका देखा है। तो सोचो आपको कैसा धोखा दिया जा रहा है। जो बड़ी जगह बैठ रहे हैं, जो अन्न पैदा नहीं करते, जो आपने कहा दादा ने, वो कैसे धोखा दे रहे हैं आपको। कहा कि हमारी जो सड़कें हैं वो अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं, लेकिन जमीन पर देखो सड़क कहां है, हमें नहीं दिखाई दी। हम ही जानते हैं अब वापिस कैसे जाएंगे इस पे। आ तो गए आपके प्यार और सम्मान में, लग रहा था कि सड़क अच्छी होगी, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं ही जानता हूं कितना समय लगा है और अभी फिर उसी पर जाना है। जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा, आज मैंने तो लखनऊ में अखबार पढ़ा और अखबार के पीछे एक खबर थी कि इसी प्रदेश की गवर्नर आज गई हैं गुजरात और वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा वाली गाड़ी, जिसकी कीमत है, एक व्यापारी अपने लोगों को दे रहा है जो पिछले 25 साल से काम कर रहा है उनके साथ। यहां की गवर्नर गुजरात गई हैं और 1 करोड़ से ज्यादा वाली गाड़ी वहां के कुछ लोग जो 25 साल से ज्यादा काम किए हैं उनके साथ उनको गाड़ी दे रहे हैं। उसी खबर में जब 2 और खबरें हमने पढ़ी तो उस खबरों में सुनने में आया और देखने को मिला कि उस व्यापारी ने पहले भी ऐसा काम किया है। कभी 400 फ्लैट दिए, कभी 300 फ्लैट दिए, कभी 300 गाड़ी दी, कभी 200 गाड़ी दी। वो एक बड़ा व्यापारी है, बड़ा व्यापारी जो अपने लोगों को खुश करता है, साल में 1 बार खुश करता है और कितनी बड़ी कीमत की गाड़ी दे रहे हैं। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उस व्यापारी का व्यापार समझेंगे तो उस व्यापारी का व्यापार है हीरे का व्यापार है, हीरे का व्यापार। मैं तो अपने तमाम गौरवाना गणतंत्र पार्टी के जितने सदस्य हैं जो जमीन को समझते हैं, धरती को समझते हैं, जंगल को पहचानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की पार्टी, इन्होंने जरा जल्दी कर दी दादा। ये सब कोयला निकाल दिया। कुछ दिन कोयला रख लेते तो शायद यहां भी हीरे निकलते, हीरे निकलते। और हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, यही कोयला हीरा बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ हमें। यहां ही का कोयला वही हीरा बन जाता तो शायद करोड़ों की गाड़ी किसी और को मिल जाती। और फिर हीरे के व्यापारियों को हमारी धरती, हमारी जमीन अच्छी नहीं लग रही, उनसे तो रिश्ता हमारा भी नहीं है दादा, उनसे रिश्ता तो हमारा भी नहीं है। हीरे वाली गाड़ी दे रहे हैं, हीरे वाले ही भारत छोड़ के चले जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको सोचना होगा। और फिर हमारे यहां तो आरोप लगता था, हमारे यहां तो कभी कभी आरोप लग जाता था कि जितने लोग हैं यादव सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं।
हम तो मान ले रहे हैं कि हमारे सब रिश्तेदार हैं। अगर यादव का रिश्तेदार हो सकता है तो कोई और किसी और का भी रिश्तेदार हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जानना होगा, समझना होगा। और फिर ये नोटबंदी, ये रुपया जो बंद हुआ था, आज हम और आप भूल गए साहब। साल, 1.5 साल, 2 साल पहले बताओ, हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया था। सब लाइन में लगे रहे अपना पैसा बदलने के लिए। जो हमारे बेचारे जंगल में रहते होंगे, उन्होंने मोबाइल पे सुना होगा, रेडियो पे सुन लिया होगा, या उन्हें हो सकता है 2-3 दिन बाद पता लगा हो कि जो रुपया तुमने रख रखा है, ये रुपया बंद हो गया, ये रुपया चलने वाला नहीं है। नोट बंद कर दिए और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा, हम वापस ले आएंगे। आज तो हमें और आपको बैठ करके आकलन करना है कि जो नोटबंदी की थी, जो परेशानी में डाला था हमें, बताओ हमारा कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कितना काला धन वापस आ गया। हमारे सीधे साधे लोग, गरीब, इन्हें लगा कि शायद बीजेपी के लोग अच्छा बोल रहे हैं, ये थोड़े साफ सुथरे हैं, अच्छे हैं, शायद इनकी बातों में ईमानदारी होगी। इसलिए पूरे देश के लोगों ने भरोसा कर लिया और लाइन में खड़े होकर के परवाह नहीं की, लेकिन उनके फैसले की मदद करने का काम किया। लेकिन बताओ नोटबंदी से किसको लाभ हुआ? हमारी ये माताएं, बहनें, जिन्होंने चुपचाप बचा के रखा होगा थोड़ा बहुत पैसा, वो भी निकलवा लिया उन्होंने तो बीजेपी के लोगों ने। लेकिन आज बात नहीं करना चाहते नोटबंदी से। मैं ये नोटबंदी की इसलिए बात कर रहा हूं, करोड़ों जो हमारे मजदूर थे, कारखाने में काम करते थे, उनका नौकरी छीन ली, काम छीन लिया, रोजगार छीन लिया। करोड़ों मजदूर का काम छीन गया। आप भी लोग हैं जो यहां के कोयले से निकाल करके रोशनी कर देते हैं देश में और दुनिया में, लेकिन आज भी आपके घर अंधेरे में है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये कोयले से जो बिजली बन जाती है, जो रोशन करने का काम कर रही है सबका, लेकिन आज भी आपके घर रोशन नहीं हुए। आपने भरोसा कर लिया कि नोटबंदी हो जाएगी, बैंकों में पैसा आ जाएगा, तो शायद हमारे खातों में, हमारी बैंकों में भी पैसा आ जाएगा। लेकिन 15 लाख शायद अब तो इंतजार नहीं कर रहे आप लोग। अब तो नहीं कोई इंतजार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकिल वाले तो नहीं इंतजार कर रहे हैं, गोड़वाना वाले तो नहीं इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का। कहीं 15 लाख का वादा किया था, महंगाई कम हो जाएगी वादा किया था, लेकिन आज आकलन कीजिए कहां पहुंचा दिया देश को। देश हमारा पीछे चला गया। सड़क की बात तो मैंने आपसे कह दी। जो 80 किलोमीटर हमें 2.5 घंटे में चलने का मौका मिला, 2.5 घंटे चलते रहे, तब 80 किलोमीटर चले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सड़क बनाई है। कोई पत्रकार साथी कभी चल करके देख लेना, 30 मिनट में अगर 80 किलोमीटर न चल जाओ तो कहिएगा कि समाजवादियों ने सड़क नहीं बनाई। और वो सड़क देश की सबसे बेहतरीन सड़क है। हम ये नहीं कहते कि वही सड़क यहां बन जाए, लेकिन हमारी आम जरूरतें तो पूरी हो जाएं। अभी मैं भाषण सुनता हूं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि उनकी बिजली हम सस्ती कर देंगे, मुफ्त में कर देंगे, 100 रुपए में फ्लैट रेट हो जाएगा। बीजेपी के लोग कहते हैं हम बिजली कर देंगे सस्ती। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं हम भी बिजली सस्ती कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं आखिरकार बिजली महंगी किसने की है? अगर हिसाब किताब लगाएं तो बताओ बिजली दोनों ने महंगी की है कि नहीं की है? दोनों ने महंगी कर दी। दोनों ने महंगी कर दी बिजली। और आज जब चुनाव है तो आप पुराना भूल गए, पुराना याद ही नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हुआ था। तो आज बिजली महंगी को सस्ता करना चाहते हैं। और ये हिसाब किताब हमने, आपने, किसी ने नहीं मांगा कि जो डीजल और पेट्रोल के मुनाफे हो रहे हैं वो आखिरकार पैसा जा कहां रहा है। डीजल और पेट्रोल के जो मुनाफे हैं वो कोई नहीं जान रहा। लेकिन भारत की जो तस्वीर बन रही, दिखाई दे रही है,
मैं ये कह सकता हूं, बिना किसानों के और बिना गरीबों के, बिना आदिवासी साथियों को खुशहाली के रास्ते पे लाए हुए ये देश की तस्वीर नहीं बदल सकती। ऐसी बातें कहते डिजिटल इंडिया, जाने कौन सा डिजिटल इंडिया, हमें नहीं पता डिजिटल इंडिया कौन सा है। स्टैंड अप इंडिया, हमें भी नहीं पता स्टैंड अप इंडिया कौन सा है। कहा कि हम करोड़ों नौकरी दे देंगे। हम नौजवानों से पूछना चाहते हैं कि बताओ कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गए। न नौकरी न रोजगार, कोई सपना देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमारा दुर्भाग्य है भारत के लोगों का, कभी कभी जब हम दुनिया के मुकाबले अपने देश को देखते हैं, आकलन करते हैं, तो हर चीज में हम पीछे दिखाई देते हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है दुनिया के दूसरे देशों से। लोग कहते कि मुकाबला है हमारा देश से। यहां तो गरीब जो अपना कुछ नहीं कमा सकता और जो जिस तरीके से लोग मुनाफा कमा रहे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके ही देश में जहां लोग भूखे सो जा रहे हों करोड़ों की संख्या में, करोड़ों लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं। दुनिया के मापदंड हैं, हंगर इंडेक्स बनता है दुनिया में, ये जानते हैं, जानकारी करते हैं आखिरकार कौन सा देश सबसे ज्यादा भूखा है। अगर उस हंगर इंडेक्स में देखेंगे तो हमारा देश बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। सब भूखे देशों में हमारा देश की गिनती होती है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं। किसान कर्ज से दबा हुआ है, बैंक से अगर लोन ले लिया वो वापस नहीं कर पा रहा है, और अगर उसने लोन भी लिया है तो ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा तो लोन भी नहीं ले पाता। लेकिन अगर उसकी जान चली जाए तो कोई मदद नहीं हो रही। अभी तक 50,000 से ज्यादा एक साल में किसान आत्महत्या कर रहा है। कौन हिसाब देगा बताओ। अब तो आंकड़े भी बंद कर दिए, अब आंकड़े भी नहीं दे रही सरकार। इन्हीं सरकार के लोगों से पूछिए कि आखिरकार वो हिसाब किताब कहां है। आपने तो कहा था कि किसानों को हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन कर्ज माफ के बहाने इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। बताओ किसी की मदद की हो तो बताइए। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि अन्न पैदा करने वालों लोगों की हम समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मदद करना चाहते हैं। हम आपकी ताकत से उनको सबक सिखाना चाहते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि कहां आप गोंडवाना पार्टी के साथ खड़े हो। कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि बताइए आप क्या समझे समाजवादी पार्टी गोंडवाना पार्टी के साथ खड़ी हो गई। हमने कहा कि हम इसलिए खड़े हो गए हैं कि हमारा किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान साइकिल भी चलाता है, और वही गरीब किसान गांव, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी जमीन के लोग हैं। इसलिए हम जमीन के लोगों के साथ खड़े हैं, समाजवादी लोग। और आपने ठीक कहा, ये धरती आपकी है, जमीन आपकी, जंगल आपका, इसलिए आपको सुविधाएं भी आपको मिलनी चाहिए। हम सुविधाओं की लड़ाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ना चाहते हैं। और आदरणीय हीरा सिंह मरकाम जी ने ठीक कहा कि धैर्य नहीं होगा तो हम नहीं जीत सकते। धैर्य के साथ साथ हमारा कल कैसा हो इसका भी हमें सोचना पड़ेगा। धैर्य तो हम सब रख ही रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव में भी धैर्य रखे रहोगे तो शायद लोकतंत्र में आपको ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए ये मौका मिल रहा है आपको। लोकतंत्र में वोट डाल करके मौका मिलता है। इधर तो मशीन का बटन दबाना पड़ता है। हर चीज इनके खिलाफ है, बीजेपी के लोगों के, किसान इनके खिलाफ, नौजवान इनके खिलाफ, अगड़ी पिछड़ी, दलित, आदिवासी सब खिलाफ हैं। लेकिन तभी भी कभी गरीब सोचता है कि क्या पता मशीन कुछ गड़बड़ ना कर दे। सब खिलाफ है, लेकिन ये परिवर्तन आएगा केवल अभी जब चुनाव की तारीख आ जाएंगी तब। इसलिए अगर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन रैली नाम रखा है, तो आपको पहले मौका मिलने जा रहा है। पहले मौका मिल रहा है आपको। मैं तो उनसे कहता हूं जो 15 साल से लगातार इंतजार कर रहे होंगे विकास का,
आप आंकड़े निकलवाइए दुनिया के, देखिए आंकड़े। दुनिया में कहीं इतना किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होगा, कहीं दुनिया में किसान इतनी खेती छोड़ करके मजदूरी नहीं कर रहा होगा, दुनिया में कहीं भी बिना इलाज के इतने बच्चे नहीं मर रहे होंगे जितने हमारे आपके आदिवासी और गरीबों के बच्चे मर जाते हैं। कहीं दुनिया में नहीं हो रहा होगा। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले से कहा कि अभी कुछ दिनों बाद हमारे भारत के लोग मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, इन माताओं बहनों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और इनके सम्मान के लिए आपने कौन सा काम कर दिया, ये बताइए। पहले तो महिलाओं की क्या स्थिति है दुनिया में, ये देखिए आप। जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, बलात्कार, छोटी बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, कहिए दुनिया में कहां है ऐसा। जिस देश में इतने भगवान, इतने महापुरुष पैदा हुए, उस देश की हालत क्या कर दी इन लोगों ने। इसलिए अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो लोकतंत्र में आपको मौका मिला है। आपके बिना कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, इसलिए हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। और मैं बहुत प्रभावित हुआ, हीरा सिंह मकाम जी से आदरणीय बुजुर्ग बैठे हमारे, जब मैं इनसे भोपाल में मिला, इन्होंने कहा कि गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। मैं कुछ दूसरी बातें समझ रहा था, लेकिन जो रास्ता ये दिखा रहे हैं कि हमारे गांव का रास्ता कैसे बदलेगा, जब तक हम अपनी पुरानी चीजों पे नहीं लौटेंगे तब तक हमारा देश का और गांव की तस्वीर नहीं बदल सकती। हमारा घर बने कितने रुपए में, एक आम आदमी कोई बड़ी चीज नहीं चाहता। गांव में रहने वाला आदिवासी, गरीब, दलित, आजादी के बाद हम उसे घर नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा आवास देती थी 70-75 हजार रुपए में। उसके बाद ये सरकार आ गई, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ महंगा हो गया। इन्होंने कहा कि हम गरीबों का 1,20,000 में आवास दे देंगे। बताओ आज की महंगाई में और अधिकारियों की बुराई को लेकर के क्या आपका 1,20,000 में घर बन जाता है क्या? ये जो अधिकारियों की बुराई है, जब तक पैसा आप तक पहुंचता है, अधिकारी पता नहीं क्या कर देते हैं, उसमें पूरा पहुंचता ही नहीं है वहां पर। अगर पहुंच भी जाता है तो अधिकारी इतना चक्कर लगवाते हैं कि जब तक उसमें से मलाई नहीं निकाल लेते तब तक आपके हाथ में पूरा पैसा नहीं पहुंच पाता घर बनाने का। इसलिए हम चाहते हैं, समाजवादी लोग, जब आपके लोग बैंकों में भरी पड़ी हैं पैसे से, नोटबंदी से सब बैंकें भर गई पैसे से, और बैंकें इतना भर गई पैसे से कि कुछ बड़े बड़े लोग पैसा लेकर के विदेश चले गए। तो हम चाहते गरीब का घर, जिस तरीके से लोही आवास हम देते थे 3 लाख का, यहां पे परिवर्तन लाइए और दिल्ली की सरकार में परिवर्तन लाइए। 3 लाख से कम आपको नहीं पैसा मिलेगा घर बनाने के लिए, गरीब को बनाने के घर। और ये अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहें कि, बीजेपी के लोग कहें कि नहीं बन सकता, 3 लाख नहीं दे सकते, तो हम उनसे कहेंगे आप सरकार से हट जाओ, समाजवादी और गौडवाना पार्टी को आ जाने दो, हम बताएंगे 3 लाख में कैसे गरीब तक पैसा पहुंचाया जाता है। हम समाजवादियों ने पेंशन दी, क्योंकि हमारी गरीब माताएं बहनें कुछ नहीं उनके पास, साड़ी नहीं है ज्यादा, 1 है 2 है, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। और महिलाएं से ज्यादा मदद किसी की नहीं होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए। हम समाजवादी पेंशन चलाई, और मैं जब पहली मीटिंग में आया था आदरणीय के सिंह जी के यहाँ पर, तब भी मैं कह के गया था कि समाजवादी पेंशन यहाँ पर हम देंगे, गरीब महिलाओं को हम पेंशन देंगे, कम से कम उनको कुछ जीवन यापन तो हो, और चाहे हमें 1,000 या 2,000 रुपए भी महीना देना पड़े तो हम लोग मिल करके आपको देने का काम करेंगे। इधर बहुत बीजेपी के लोग चिंतित हैं, दिल्ली में बहुत चिंतित हैं, दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, और हमारे जो जागरूक लोग हैं वो जानते होंगे कि वो कहते हैं कि हमारी महिलाओं की और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ नहीं हो सकती है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। कभी दलिया खिला देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, स्वास्थ्य नहीं बेहतर हो पा रहा है, आने वाली पीढ़ी उतनी स्वस्थ नहीं आ पा रही है। भारत सरकार भी चला रही है योजना
पोषण योजना चला रही है, कैसे गर्भवती महिलाएं और कैसे जो नए बच्चे उनके स्वास्थ्य बेहतर हो। नहीं कर पा रही सरकार, दुनिया के इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं उसमें भी। इसलिए हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं कि अगर हमें महीने का सरकार की तरफ से 1 लीटर घी और दूध भी, मिल्क पाउडर अगर बच्चे और गर्भवती महिलाओं को पेंशन के साथ देना पड़े तो हम समाजवादी लोग देने का काम करेंगे। और फिर जहां तक बिजली की बात है, समाजवादियों ने लोही आवाज बनाया था, उसमें सोलर पैनल लगा दिया था। पहले तो बिजली कोयले से बनती थी, पानी से भी बिजली बन जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग इतने होशियार हैं, बातों से बिजली बना देते हैं ये लोग। कोयले और पानी से तो आपने देखी होगी, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग हैं। और अब तो सूरज से भी बनने लगी है बिजली। तो लोही आवाज में हम लोग सोलर पैनल देते थे, और इतना बड़ा पैनल दे देते थे कि जिसमें 2 LED बल्ब चल जाए, पंखा चल जाए, और जरूरत पड़े तो अपना टीवी भी देख लें और मोबाइल भी चार्ज कर लें। वैसा गरीब को इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग लोही आवाज में करेंगे। तो ये सुविधाएं हों। और फिर सब कुछ निकाल ले गए, जमीन से बचा क्या है, पेड़ भी काटे ले जा रहे हो आप। तो इनका संरक्षण कैसे हो और संवर्धन कैसे हो, उस दिशा में भी गोंडवाना गठबंधन पार्टी की जो दिशा होगी और समाजवादी लोग मिलकर के उस दिशा में जंगल बचाने का काम भी करेंगे। और आपके जमीन पर हम कैसे सम्मान दिला पाएं, उसका भी काम हम समाजवादी लोग करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि हम तो गोंडवाना पार्टी के साथ यहां पर खड़े हैं, दूसरे दल के लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन और अपील करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि गरीब की ताकत बने तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। और आप अगर अपनी ताकत नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र में कोई किसी को सम्मान देने वाला नहीं है। इसलिए जो हीरा सिंह मरकाम जी कह रहे हैं, एक होइए, इकट्ठे हुए, कम से कम अपनी ताकत पहचानिए। तो अगर ताकत पहचानेंगे तो आपको लोकतंत्र में सम्मान भी मिलेगा, नहीं तो बड़ी जगह बैठने वाले लोग सम्मान नहीं करने वाले। और सावधान रहना बीजेपी के लोगों से, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, ये कूटनीति का काम कर रहे हैं। भाई को भाई से लड़ा देंगे और जातियों को धर्म से लड़ा देंगे, ये वो रास्ता अपना रहे हैं। हमने तो देखा है, करीब से देखा है अपने यहां उत्तर प्रदेश में, जब देखा कि बीजेपी के लोगों का काम नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने कोई जमीन पे काम नहीं किया था, तो देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि देखो कैसे समाजवादी लोग हैं, इन्होंने शमशान तो बनाए नहीं, कब्रिस्तान बना रहे हैं, बताओ देखिए कैसे समाजवादी लोग हैं। हम पूछना चाहते हैं, आपने क्या काम किया कम से कम जमीन पे हमें तो बता दो। कोई 4.5 साल में काम हुआ तो आप बताओ हमें, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोग बताइए आप। और इतना पैसा संसाधन होने के बाद भी अगर गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आपकी सरकार जिम्मेदार है। इसलिए इस परिवर्तन के दौर में आप परिवर्तन कर करके दिखाइए। और मुझे उम्मीद है कि इस रैली के बाद मध्य प्रदेश में हवाएं दूसरे तरह की भी चलेंगी, रुख उनका बदल जाएगा दूसरी तरफ के लिए। इसलिए मैं एक बार फिर आदरणीय हीरा सिंह मरकाम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आपने कहा धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और दूरगामी हमें नजर रखनी चाहिए। चुनाव में धैर्य मत रखाइए, वोट ज्यादा पड़वा दीजिएगा कि अगर वोट डालने में ही धैर्य हो गया तो सब गड़बड़ हो जाए। वोट डालने में धैर्य नहीं, अपना वोट भी बनवाइए और वोट भी डालिए, तभी धैर्य से कुछ मिलेगा जाकर के। लेकिन मन पक्का बना करके, क्योंकि गरीब की लड़ाई लड़नी है, नौजवान की, किसान की, जंगल के लोगों को न्याय दिलाने का काम करना है। बहुत चीजें बिगड़ी हैं, उनको सुधारने का काम करना है। दुनिया के तमाम मापदंडों में हम बहुत पीछे हैं।
बहुत पीछे चले गए हैं। अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो हमारे डॉक्टर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर जी और ये जो महापुरुषों की तस्वीर लगाई है, इनके दिखाए हुए रास्ते पर अगर हम चल देंगे तो हमारा देश और प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय हीरा सिंह जी को और श्याम सिंह मरकाम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है आपने। मैदान भरा पड़ा है, लोग अभी भी आ रहे हैं, कोई हटा नहीं है, लेकिन याद रखना जो फैसले हम लोग ले रहे हैं वो गांव तक पहुंचाना है और लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जब और लोग जुड़ेंगे तभी जाकर के हमारी आपकी ताकत दिखाई देगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं एक शानदार कार्यक्रम के लिए जो आपने इस पंडाल को पूरा का पूरा भर के दिखा दिया, और साथ ही साथ जितने हमारे और नेता हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि इस बार का परिणाम मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक होगा और दूसरे तरीके का होगा जो चौंकाने वाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सबकी। जिंदाबाद, हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, गोलवाला गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद, गुरवाना के वास्ते दादा हीरा सिंह मरकाम जिंदाबाद। दादा हीरा सिंह मरकाम। तो ये थे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। नोटबंदी, रोजगार और किसान कर जैसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसने जनता को सिर्फ धोखा ही दिया है। तो नोटबंदी के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ नोटबंदी करके कितना काला धन वापस आया है। नोटबंदी से सिर्फ गरीब जनता को भाजपा सरकार ने बेवकूफ बनाया है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश को धोखा दिया है। महंगाई कम होने का वादा किया था, लेकिन आंकलन कर लीजिए कि महंगाई आखिर कितनी कम हुई है। Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and their notification.